आज हम लोग अकाउंट्स में एक टॉपिक देखेंगे जो कि है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये नॉर्मली वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट करती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये सब हम डिटेल में मैं आपको जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट बाद में कराऊंगा। अभी हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा, इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको दिखेगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा आपको दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड आपको दिखेगा बैलेंस शीट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अगर बात करूं तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स कैश एंड बैंक इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। दूसरा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। थर्ड, इट इज अ रियल अकाउंट। अगर मैं नेचर की बात करूं तो रिसीप्ट एंड पेमेंट का जो नेचर है वो रियल अकाउंट का होता है। इसलिए जो रूल है, गोल्डन रूल जो ये फॉलो करता है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये मेरा रियल अकाउंट का रूल है। इसलिए रिसीप्ट एंड पेमेंट में कोई भी अगर बिजनेस में अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का इनफ्लो हो रहा है सॉरी, तो वो डेबिट होगा, और अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूं तो इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द ईयर। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ऑल द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ द ईयर। हम जिस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस साल के ये इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। सेकंड, याद रखिएगा, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस। ठीक है, ये अक्रूवल बेसिस पे या मर्केंटाइल बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब है कि हम इसमें उसी साल के खर्चे को रिकॉर्ड करते हैं, वही खर्चे ले जाते हैं जिस साल का हम बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2020 का बना रहे हैं तो 2020 की जो भी इनकम होगी, जो भी एक्सपेंस होगा वही आएगा। ठीक है, अगर कोई एडवांस है या कोई आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग तो आएगा उस साल का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो आएगा भले ही हमने पे नहीं किया है, लेकिन अगर कोई हमने एडवांस में पे कर दिया है, हमने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया है, वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हम आगे देखेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं इसके नेचर की। इसके नेचर की बात करें तो इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये मेरा एक नॉमिनल अकाउंट होता है। अब सिंस ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है
तो इसमें रूल क्या फॉलो होगा, डेबिट द एक्सपेंसेस और क्रेडिट द, ठीक है, जो भी आपकी इनकम है वो आपकी क्रेडिट में रिकॉर्ड होंगी, जो भी आपके एक्सपेंस है वो आपके डेबिट साइड में होंगे, ठीक है। मतलब एक्सपेंस लेफ्ट साइड में होंगे इसमें, और जो इनकम है वो राइट साइड में होंगी। रिसीट पेमेंट में उल्टा होता है, जो भी मेरी इनकम्स है, जो भी मेरे इनफ्लो हैं वो डेबिट में होंगे, मींस लेफ्ट साइड में होंगे, और जो भी मेरी इनकम है या जो भी मेरा आउटफ्लो है वो राइट साइड में होगा। बैलेंस शीट इज नथिंग बट, बात कर लो एक बार बता देता हूं आपको, बैलेंस शीट इज नथिंग बट summary of assets and liabilities on a particular day, ठीक है। एक पर्टिकुलर डेट में मेरी क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटी है, वो सारी की सारी बैलेंस शीट पे, तो सारी की सारी बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, रिसीट एंड पेमेंट ये पूरे साल का होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी पूरे साल का होता है, बैलेंस शीट जो होती है वो पर्टिकुलर डे की होती है, ठीक है, वो पर्टिकुलर डे की होती है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की बात करूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा पहला चैप्टर फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट, तो रिसीट एंड पेमेंट को आप फ्लो कह सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को फ्लो कह सकते हैं, बैलेंस शीट हमेशा स्टॉक होती है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड की बात करता है, ये भी पीरियड की बात करता है, ये पर्टिकुलर दिन। समराइज कर दूं फटाफट अगर, तो रिसीट एंड पेमेंट क्या होता है, ये कैश और बैंक के इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है, ये कैश बेसिस पे है। कैश बेसिस का मतलब है कि एनी ईयर कैश इसमें रिकॉर्ड होगा, कैश किसी भी साल का हो, जिस साल का हम बना रहे हैं उसका हो, पिछले 4 साल का हो, आने वाले 6 सालों का हो, वो सारा का सारा हमारा इसमें रिकॉर्ड होगा। रियल अकाउंट होता है, इसका रूल, सिंस ये रियल अकाउंट है इसलिए इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनकम एक्सपेंडिचर की बात करूं अगर, ये इनकम और एक्सपेंस को रिकॉर्ड करता है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका रूल बात करते हैं तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द इनकम। बैलेंस शीट इज नथिंग बट समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट।